सभी भागवत धर्म प्रेमी विश्व के तमाम भाइयों बहनों को दधीची दिवस की शुभकामनाएं एवं नमस्कार। आज आनंद मार्ग प्रचारक संघ विश्व के कोने कोने में दधीची दिवस पालन करते हैं। 5 मार्च 1967, 5 मार्च 1967 ये दिन संपूर्ण भागवत धर्म प्रेमी भाइयों बहनों के लिए स्मरणीय, अनुकरणीय, पालनीय दिन है। दधीची शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दधीची भारतवर्ष के शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में महर्षि दधीची का नाम याद करते हैं बहुत ही श्रद्धा से, क्योंकि शुभ अशुभ, धर्म अधर्म के विरुद्ध में युद्ध जब होती है, उस युद्ध में जो सत्य की विजय होती है, जो सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, मानवता प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, उन्हीं की विजय होती है। ऐसी कहानी महर्षि दधीची की है कि उन्होंने धर्म युद्ध के लिए, धर्म के विजय के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने हड्डियों को न्यौछावर कर दिया, अस्थियों को न्यौछावर कर दिया, जिन अस्थियों से अस्त्र बनाकर असुरों पर विजय देवताओं ने पाया। एक कहानी है, शिक्षणीय कहानी है। आनंद मार्ग में भी दधीची दिवस का विशेष मूल्य है, महत्व है। आनंद मार्ग में दधीची का मतलब यह है, घटना ऐसी है, 5 मार्च 1967 की बंगाल के पुरुलिया जिला के पोस्ट ऑफिस बागलता आनंद मार्ग का मुख्यालय, आनंद मार्ग मुख्यालय का इतिहास है कि वहां के गढ़ जयपुर के महाराजा ने आनंद मार्ग को लगभग 200 एकड़ जमीन समाज कल्याण हेतु दान किए, जिस पर आनंद मार्ग ने अपना बहुमुखी कार्यकलाप शुरू किए। स्कूल, कॉलेज, अनाथाश्रम, स्कूल से शिशु सदन है, दातव्य चिकित्सालय है, इस तरह से खोल के उसका संचालन करके वहां के 50 गांव के लोगों को जड़ता से मुक्त करके, अंधविश्वास से मुक्त करके सही मायने में मनुष्य होने का पथ निर्देशन किया आनंद मार्ग ने। तभी, जैसे कि जानते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब कोई भी इस धरा पे मानवता के हित के लिए, समाज के सर्वात्मक उन्नति उत्थान के लिए कार्य करने के लिए उतरते हैं, तभी समाज विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी एक ग्रुप जो होते हैं उसको
दबाने के लिए, दमन के लिए, खत्म करने का प्रयास किया है। ये इतिहास गवाह है। उस इतिहासों को नहीं दोहराते हैं, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आनंद मार्ग और आनंद मार्ग के सन्यासी और भक्तगणों के साथ क्या हुआ। अर्थात आज के दिन 5 मार्च 1967 में कम्युनिस्टों ने आनंद नगर के चारों तरफ आनंद मार्ग के कार्यविधि, आनंद मार्ग के कार्यकलाप के विरुद्ध में अपना षड्यंत्र शुरू किए। वो क्या? चारों तरफ सरल सीधे गांव वालों के दिमाग में ये प्रचार करना शुरू कर दिया, कुप्रचार करना, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि ये देखो तुम्हारे जमीन को दखल करने के लिए यहाँ आया है, ये साधु लोग तुम लोगों को भगा देगा, ये तुम्हारा जमीन दखल कर रहा है, इसीलिए इन लोगों को खत्म करो। एक्चुअली इस अफवाह के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसमें रशिया का षड्यंत्र था। वो जानते थे जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक ऐसे दर्शन को प्रतिपादित किए जिस दर्शन का नाम है प्रगतिशील उपयोगी तत्व। यह नव्य मानवतावाद के आधार पे यह दर्शन को आनंद मूर्ति जी ने प्रतिपादित किया, जिसका उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त जितने प्रकार के अंधविश्वास, कुसंस्कार, ढोंग, पाखंड, शोषण, दमन, अवदमन है, इसको खत्म करके मानव जाति को एक सुंदर शोषण मुक्त समाज बनाए, जहां पर सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी लता सभी चैन से, अमन से रहे और सबका सर्वात्मक विकास हो, सब प्रगति के परम सोपान पे पहुंचे। ये आनंद मार्ग का और आनंद मूर्ति जी का उद्देश्य था। लेकिन अशुभ शक्तियों को ये हजम नहीं हुआ। प्रौत का नाम सुनते ही उनमें खलबली मच गई। प्रौत ऐसा दर्शन है जो पूंजीवादी और ये जो मार्क्सवादी कम्युनिज्म को बुरी तरह से खंडन किया। प्रौत दर्शन के सामने ये दोनों दर्शन सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रौत दर्शन को जानने के बाद ये कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म ये दोनों इस धरती के इतिहास से खत्म हो जाएगा। इसी कारण इन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि आनंद मूर्ति जी को ही खत्म कर दो, क्योंकि आनंद मूर्ति ही आनंद मार्ग के लीडर है, गुरु हैं। इनको खत्म कर दो तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। और वही षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने आनंद मार्ग के अगेंस्ट में गांव वालों में ऐसा जहर बोने लगा। सीधे साधे वहाँ के लोग को इस तरह से शराब, मदिरा, मांस देकर इस तरह से उत्तेजित किया कि वो लोग 5 मार्च 1967 में आके आनंद मार्ग आश्रम पे, केंद्रीय आश्रम पे आक्रमण किया। हजारों के तादाद में ढोल, नगारे, तीर, धनुष, भाले और अन्य अस्त्र शस्त्र लेके आक्रमण किए। चूंकि वहां गुरुदेव के सवाल थे, गुरुदेव पे आक्रमण किए तो गुरु को कोई शिष्य किस तरह से, जिन गुरु को समझ गए कि ये गुरु तो साधारण नहीं है, ये स्वयं तारक ब्रह्म है, इन पर अगर आंच आए तो हम शिष्य, उनके शिष्य जिनके लिए अपने जीवन का कुर्बान कर दिए हैं, हम कैसे जी सकते हैं। इसीलिए वहां पर हमारे सन्यासी, देवता तुल्य सन्यासी, सदा सर्वदा मानवता के लिए तत्पर रहने वाले सन्यासी आचार्य अभेदानंद जी आगे बढ़ गए। देखते हैं ये लोग क्या चाहते हैं। बस ज्यों ही आगे बढ़े, अशुभ शक्तियों ने
एक साथ निर्मम हत्या कर दिया उनको। फिर आगे बढ़े आचार्य सच्चिदानंद जी, उनको भी उसी तरह से उन लोगों ने खत्म कर दिया। उस तरह से और हमारे भाई अग्रज बड़े भाई प्रभाष कुमार, अवध कुमार जी, भरत कुमार जी आगे आए, उनको भी अशुभ शक्तियों ने, कम्युनिस्ट गुंडों ने बुरी तरह से वही खत्म कर दिए। मानवता शर्मसार हुई। जो सन्यासी अपने सब कुछ त्याग कर, अपने सुख दुख सबको न्यौछावर करके सिर्फ एक महती आदर्श के लिए अपने जीवन को त्यागे, उन सन्यासियों को इन तथाकथित साम्यवाद और तथाकथित समाज के लोगों ने, पशुओं ने खत्म कर डाला। तब से जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो, क्रिश्चियन जब अपने क्रिश्चियनडम के लिए मरते हैं तब उसको मार्टायर कहा जाता है। जब एक मुस्लिम जब इस्लाम के लिए मरते हैं तो उसे शहीद कहा जाता है। और जो भागवत धर्म के उत्थान के लिए, भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए जो मेरे बेटे बेटियां अपने आप को त्याग कर देते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, जो धर्म के लिए अपना प्राणों को आहुति देते हैं, उन्हें हम मार्टायर भी नहीं, शहीद भी नहीं, हम उसे दधीची कहते हैं। क्योंकि भागवत धर्म के लिए जो अपने आप को कुर्बान करते हैं, उत्थान के लिए करते हैं कुर्बानी, उसे ही कहते हैं दधीची। इसलिए आनंद मार्ग में उन पंच दधीचियों को इस जन्म में क्यों, ये धरती खत्म हो जाए, सृष्टि खत्म हो जाए, तभी उन पंच दधीचियों की सदगुरु के लिए इतने बड़ी आत्मत्याग, आत्म बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए पंच दधीचियों को मन और हृदय से शत शत कोटि प्रणाम और नमन। और हम आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि भागवत धर्म के उत्थान के लिए, भागवत धर्म के प्रतिष्ठा के लिए हम अपना सर्वस्व, सदा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इन कम्युनिस्टों ने बंगाल में यहां रुका नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, कोलकाता के बिजन सेतु में 17 सन्यासी जो अपने घर द्वार छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए आए, सेवा में रत 17 सन्यासी को बिजन सेतु में कम्युनिस्ट गुंडों ने दिन दहाड़े हत्या कर डाला। पश्चिम बंगाल, जिसको बंगाली जात को संस्कृति और सभ्यता का सिरमौर मानता है, पूरे विश्व बंगालियों के बुद्धि को सामने अपना सर झुकाते हैं, वो बंगाल चुप रह गया। प्रशासन से लेकर बंगाल क्यों, भारतवर्ष की सरकार कुछ नहीं किया। 17 सन्यासी, एक नहीं, दो नहीं, 17 सन्यासियों को गुंडों ने, कम्युनिस्ट गुंडों ने दिन दहाड़े, ज्योति बसु की सरकार ने हत्या कर डाला, मर्डर किया, सोची समझी साल के साथ। आज तक सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, भारतवर्ष की सरकार के कान में जुए नहीं रहेंगे। आज तक भारतवर्ष की सरकार, कितने सरकार आए गए, आज भी उस 17 सन्यासियों की जो आत्मा है करा रही है, पुकार रही है कि मुझे
क्यों मारा गया, क्यों मारा गया? आज तक उसका न्याय क्यों नहीं हुआ? न्याय तो दूर की बात है, इनके पीछे षड्यंत्र किनकी थी, किन्होंने किया, आज तक मुंह नहीं खोला किसी ने। क्यों? ये सन्यासी बाढ़ में बह के आए थे? क्या ये भारत के नागरिक नहीं थे? क्या एक व्यक्ति को भारतवर्ष में सन्यासी बन के सेवा करने का अधिकार नहीं है? अगर है तो आनंद मार्ग के इतने सन्यासियों को कम्युनिस्टों ने दिन दहाड़े खत्म किया, भारत सरकार आज भी क्यों चुप है? आज के सरकार, आज वर्तमान भारत सरकार क्या कर रही है, क्या उन्हें नहीं पता है? आज वर्तमान बंगाल सरकार क्या कर रही है? ममता दीदी ने तो प्रतिज्ञा तक की थी कि हम अगर शासन में आएंगे तो इन 17 सन्यासियों के हत्यारों को हम पनिशमेंट देंगे। कहां सो गई ममता दीदी? नहीं, क्योंकि सब एक ही सिक्के के सट्टे बट्टे हैं, सब मिलजुल के सब इसके पीछे है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि समाज में धर्म प्रतिष्ठित हो। वही आनंदनगर में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट जो आनंद मार्ग के सन्यासी बनते हैं, आचार्य अशिवानंद अवधूत जी को और कई उनके वॉलंटियर्स, उनके साथ रहने वाले सबको दिन दहाड़े जिस तरह से सब्जी काटा जाता वैसे दिन दहाड़े बुचर की तरह काट डाला। पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार आज भी चुप है। लेकिन हम सन्यासी, हम आनंद मार्गी, धर्म के पथ पे चलने वाले आज तक सिर्फ इसी आश में है कि कोई तो आएगा, इस आत्मत्यागी सन्यासियों के जो प्राण, जो आहुति गई है सिर्फ धर्म के लिए, कोई तो आएगा, आगे तो न्याय करेगा। आज जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया 1972 में, पॉइजन दिया। आज भी उसका जुडिशियरी इंक्वायरी नहीं हुई। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी को जेल से निकालने के लिए हमारे कई सन्यासी देश विदेश में आत्मदाह किया, चैलेंज के साथ भारत में कई जगहों पे किया। इन सभी दधीची जो सिर्फ और सिर्फ भागवत धर्म के उत्थान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, वैसे महान दधीची, महान आत्माओं को हम सत कोटि नमन करते हैं। और एक चीज हम जानते हैं, कोई भी धरती पे ऐसा शक्ति नहीं जो धर्म, भागवत धर्म को नाश कर सके और भागवत धर्म का पालन करना नाश कर सके। नहीं, हम एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाख है। जितने सन्यासियों को जो भागवत धर्म के लिए त्यागे हैं, जितने सन्यासियों को मारोगे वो और हजारों लाखों गुना शक्ति लेके इस धरती पे आएंगे, क्योंकि भागवत धर्म पे आंच नहीं आने देंगे, भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करके रहेंगे। आज मानवता करा रही है, आज धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड चल रहे हैं, ढोंग पाखंड के नाम पर मानवता को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार है। ऐसी अवस्था में आनंद मार्ग अभी भी धैर्य से आगे बढ़ रहा है कि आज नहीं तो कल मनुष्य में वो मानवता जगेगी और धर्म प्रवण व्यक्ति, नीतिवादी व्यक्ति लोग सामने आएंगे और अन्याय के विरुद्ध में, धर्म के जो विरुद्ध में लड़ रहे हैं अशुभ शक्तियां, उनके विरुद्ध एक साथ होकर एकजुट होकर खड़े होंगे, तभी मानवता बचेगी। मानव का जो भविष्य है गौरव उज्ज्वल है। इसके लिए मानवता के जो भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए दुनिया के तमाम नीतिवादी भाइयों और भागवत धर्म के प्रेमी लोग सामने आए, एकजुट होकर हम भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करें।
क्योंकि यही भागवत धर्म ही मानवता को बचाएगी। क्योंकि धर्म का अगर रक्षा नहीं कर पाए तो मानवता भी नहीं बचेगी। इसीलिए धर्म रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म को जो रक्षा करेंगे वही रक्षा पाएंगे। इसलिए उन तमाम दधीचियों को जिन्होंने अपने आप को धर्म युद्ध में अपने आत्म बलिदान दिया, त्यागा, उन तमाम दधीची अग्रज भाइयों बहनों को मेरा हार्दिक नमन, और आशा करते हैं हम भी उन्हीं के जैसे वीर धर्म योद्धा के रूप में इस धरती पे अपना आत्म उत्सर्ग कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।